दुर्ग में लगातार एक ही दिन के भीतर जो है दूसरा मामला हत्या का सामने आया है। वो तो घर किसी जाता नहीं था, कोई लेके गया उसको। उस घटना को बीते 2 दिन हो गए, जिसके वजह से जो है ये बॉडी जो है डिकम्पोज हो गई। और ये मेरा भांजा है और ये शुक्रवार से घर से गायब ही था और इसका रिपोर्ट तो थाना में दे दिया था गुमशुदगी का। दुर्ग में लगातार एक ही दिन के भीतर जो है दूसरा मामला हत्या का सामने आया है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। और हम आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले एक खबर जो है केपी न्यूज़ के माध्यम से गई थी, जहां पर सहयोगी साथी ने बताया था कि बिहारी ढाबा के ठीक सामने एक युवक की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग के मरचुरी में, जहाँ पर से फिर से जो है हत्या की मामला सामने आया है। बता दें कि अंजोरा नगपुरा थाना अंतर्गत एक मामला आया है, जहां पर एक युवक की जो है बॉडी जो है संदिग्ध अवस्था में मिली और जिसके बाद में उस क्षेत्र में हड़कंप मच गई। ये पूरा मामला जो है बुरई के मोड़ का है, जहां पर एक नर्सरी पर एक युवक जो है अज्ञात अवस्था में उसकी जो शव है वो मिली है, जिसमें उसके सिर पर और चेहरे पर जो है गंभीर रूप से वार किया गया है। चेहरा समझ नहीं आ पा रहा था, शुरू में इस युवक की पहचान नहीं कर पा रही थी पुलिस, लेकिन उसके बाद में अधिक जानकारी तक जब पुलिस पहुंची तो इस व्यक्ति की जो पहचान है धनेश ठाकुर के रूप में हुई है, जिसकी उम्र जो है 55 वर्षीय है। और ये जो व्यक्ति है वो दुर्ग के नवापारा सरस्वती नगर का रहवासी है, जो शुक्रवार को अपने घर से निकला था और घर से निकलने के बाद में कल जो है इसकी बॉडी करीबन 2 बजे के आसपास बुरई के जो नर्सरी का क्षेत्र है, इलाका है, वहाँ पर मिली है। अब इसके बाद में परिजनों को ये जैसी जानकारी मिली तो आज जो है परिजन मरचुरी पहुंचे हैं। मरचुरी पहुंचने के बाद में जो है परिवार ने बताया है कि किस प्रकार से उनको इसकी जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद वो यहाँ पर पहुंचे थे और क्या कुछ उनके द्वारा कहना है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो धनेश ठाकुर है वो सरस्वती नगर नयापारा का रहवासी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये शादीशुदा है और इसकी 2 बच्चियाँ और 1 बच्चा है। शुक्रवार को निकला था और उसके बाद में इस प्रकार की घटना जो है उसके साथ में हो गई है। उस घटना को बीते 2 दिन हो गए, जिसके वजह से जो है ये बॉडी जो है डिकम्पोज हो गई थी और डिकम्पोज होने के बाद में प्रथम जो है दृष्टि से यहाँ पर मरचुरी लाया गया था, लेकिन दुर्ग मरचुरी में जो है इसका पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, इसीलिए इसे जो है सीएम अस्पताल में रिफ़र कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर परिजन क्या कुछ कह रहे हैं सुने आगे बाइट के माध्यम से। मेरा नाम रामावतार ठाकुर है ना, और ये मेरा भांजा है और ये शुक्रवार से घर से गायब ही था और इसका रिपोर्ट तो थाना में दे दिया था गुमशुदगी का। तो कल इनको दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास पता चला है ना। तो उनको देखने से ऐसा लग रहा है कि उसका तो हो गया है। अब जांच होना चाहिए निष्पक्ष रूप से, ऐसा है। लोग तो बाहर रहते हैं, बाई फ़ोन मैसेज मिला हम लोग को। कल भाभी फ़ोन किया तो भाभी बताई, क्या नाम है भैया का? क्या नाम है? भैया धनेश ठाकुर, भाभी अंजनी ठाकुर। कैसे हत्या हुआ? अब देखने से तो ऐसे लग रहा है डाउट, क्योंकि वो तो घर किसी जाता नहीं था, कोई लेके गया उसको। नयापारा में रहते थे। दूर कैसे गया समझ नहीं आया। उसका जो है पता लगना चाहिए सही साथ। अगर कोई मारा है तो जानकारी मिलना है ना। मैं उसका भाई हूँ, चाचा का लड़का। नाम बता। डोमेन कुमार ठाकुर। तो आपने सुना कि किस प्रकार से जो है परिजनों को इस प्रकार की जानकारी मिली और आपने जाना कि क्या कुछ इस पूरे मामले में था। अभी भी जो है इस मामले का जो आरोपी है और जो दूसरी परत है, मतलब कैसे इसके साथ में इस प्रकार की घटना हुई होगी, क्या हुआ होगा, अगर शुक्रवार को जो ये धनेश घर से निकला होगा तो क्या कुछ उसके साथ में हुआ होगा, ये सब बातों की जो जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो आरोपी हैं और जो आगे की कार्रवाई है वो जारी है। और अब कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ इस मामले में अधिक जानकारी है। पुलिस लगातार इसकी खोजबीन कर रही है, उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या हुआ था धनेश ठाकुर के साथ में, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद। नगपुरा में एक अज्ञात बॉडी मिली थी और जिसमें मर्ग कायम किया जाकर के उसकी पतासाजी की गई नगपुरा पुलिस के द्वारा। तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो व्यक्ति का नाम धनेश ठाकुर है, जो दुर्ग थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस बात की जानकारी उसके परिजनों को दी गई, परिजनों से जानकारी प्राप्त की गई। तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि 22 तारीख से वो व्यक्ति अपने घर से गायब था और उसकी पतासाजी उसकी पत्नी और उसके परिजन कर रहे थे। प्रकरण में उसकी मृत्यु संदिग्ध है और उसके सिर पर चोट के निशान हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्टया डॉक्टर के रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट के आधार पर उसमें हत्या का प्रकरण नगपुरा चौकी में कायम किया गया है और
प्रकरण की विवेचना की जा रही है।